नमस्ते 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 नमस्ते। अबूटानी टोंके यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज थोड़ा सा कुछ एक टॉपिक का बारे में बात करना चाहता हूँ। टॉपिक है स्टेप पर रिफॉर्म भी अपना समाज को कैसे एक रिफॉर्म करेगा, इसको कर थोड़ा सा हमारा सोशल वर्कर और यूथ एक्टिविस्ट जो मोटिवेट हमारा यूट्यूबर भी है, ये होरेन ताली, साथ में हमारा हेमदांगन जी है, यहाँ का नामसाई का एक सोशल वर्कर, और बहुत कुछ इसका आसपास आप लोग देख रहा होगा। इसका बारे में कैसे हम लोग समाज को डेवलप कर सकता है, और जो हमारा समाज का कुछ खराब आदत है जो इविल्स है, इसको और यूथ को कैसे मोटिवेट करेगा, कुछ ऐसे पॉइंट रखा है। और इस नामसाई का कुछ सिचुएशन है, यहाँ का माहौल क्या है, इसका बारे में भी कुछ एक दो पॉइंट रखने के लिए कोशिश करेगा। सबसे पहले हमारा सोशल वर्कर जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारा लेकांग नामसाई में कार्य कर रहा है, हेमदांगन जी को स्वागत करते हुए, सर आपसे कुछ एक दो बातें जानना चाहता हूँ। जैसे अभी किस प्रकार से हम यूथ को और कैसे सोशल डेवलपमेंट के लिए बात को हम थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप एक अच्छा आपका हॉबीज क्या है, और थोड़ा सा एक मोटिवेट का बात थोड़ा बोलने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ अबूटानी यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार। और ये कोरोना का टाइम में सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, मास्क पहनिए और सैनिटाइजर लगाइए और डिस्टेंस मेंटेन करिए। हाँ, दुनिया के सामने सही ढंग से जीने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो जीने के लिए मुश्किल है। आज का दिन में दिखाया जाता है कि ज़्यादातर यूथ सही ढंग से सही काम नहीं करके ऐसे ही टाइम पास करता है। कोई बुरा ना माने तो हाउसी खेल के टाइम बिताता है, और इसी ढंग से ड्रग्स ओपियम ये सब लेके टाइम बिताता है। ये समाज के लिए एक बहुत ख़राब चीज़ है। और एक अच्छा बात है कि आज का दिन में अरुणाचल गवर्नमेंट और इक्वली असम गवर्नमेंट बहुत ये चीज़ को लेके बहुत अच्छा ढंग से ड्रग एडिक्टेड आदमी लोग को वो लोग को कैसे करने से टैकल करने चाहिए, कैसा करने से इसको समाज से हटाने चाहिए, ये सब कर रहा है। ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा बात है। और इसी ढंग से अरुणाचल में बहुत ड्रग एडिक्टेड पेडलर पकड़ा गया है। तो हम लोग का अपना इलाका में भी ये सब दिखाई देता है। और हम लोग यहाँ में एक एनजीओ उसी के लिए जो ड्रग एडिक्टेड है, जो ओपियम एडिक्टेड है, वो लोग को समाज से हटाने के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं यहाँ में। तो हम लोग पार्शियली हम लोग सक्सेस भी है। तो आप लोग अच्छा ढंग से, आपका परिवार है, आपको माँ पिताजी अच्छा ढंग से पाला है, बड़ा किया है, तो इसलिए किसी को माँ पिताजी को दोष नहीं देना है, हार्ड नहीं करना है, अच्छा से जीने के लिए कोशिश करना है। तो अच्छा से जीने के लिए कोशिश करने का मतलब यही है कि हम लोग कुछ मेहनत करके थोड़ा कुछ कमाना चाहिए। जैसे हम यहाँ फिशरी फार्म, ये पोल्ट्री फार्म, पिगरी फार्म और टी गार्डन, छोटा मोटा टी गार्डन, कोकोनट ट्री और ऐसे बेटलनट वगैरह लगा के खुद समाज में थोड़ा सा अच्छा से जीने के लिए हम कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा सबको वही मेरा तरफ से सभी को मेरा अनुरोध है।
थैंक यू दांगन जी, आपने अपना काम भी बताया और कैसे यूथ को क्या नहीं करना है। जितना भी गम्बलिंग, ये जो जुआ है, ये सब तो खराब है ही है। और साथ में हमारा यूट्यूबर्स और होरेंताली दोस्त से भी पूछता हूँ, यूथ को किस प्रकार से आप मोटिवेट करना चाहता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। थोड़ा सा आज का जो ये नामसाई का जो सिचुएशन है, तो कुछ लोग सोशल इविल, ड्रग्स, कहानी बहुत पीने वाला यूथ भी इसमें इंक्लूडिंग हो रहा है, शामिल हो रहा है। तो एक एज ए यूथ आपका कुछ एक दो शब्द। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं और साथ ही साथ मैं ये टोंके अबूतनी चैनल को भी धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे को ये मेरा व्यू रखने के लिए मौका दिया है, थैंक यू। सबसे पहले भी यूथ को यही मोटिवेट करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल का जो समय है ये तो बहुत ही नाजुक समय है। अभी का समय में हर कोई घर में रहना है और स्टूडेंट लोग से मैं ये अनुरोध करता हूँ, आप लोग कृपया बाहर नहीं ना जाए और घर में बैठे हुए अपना किताब पढ़िए। और एक दिन ना एक दिन ऐसा दिन ज़रूर आएगा, आप लोग ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन करके रखना है, तभी जाके लास्ट में एग्ज़ाम में दे पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग अभी सुनने में आया है, यूथ लोग ओपियम, ड्रग्स एब्यूज एडिक्टेड हो रहा है, प्लस वो लोग गैम्बलिंग में, जैसे कि 3 पत्ती, प्लेइंग कार्ड और ये हाउसी, ये सब में लगा रहता है। मैं आप लोग से भी ये अनुरोध करना चाहूँगा, आप लोग का जो समय है फ्यूचर बनाने का समय है। अभी आप लोग फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। आप लोग गैम्बलिंग में ध्यान ना दे के अपना इनकम का बारे में सोचिए। जैसे कि अभी हमारा रेस्पेक्टेड सीनियर मोस्ट लीडर दांगल सर ने बोला, अगर कोई फार्म करना चाहता है तो अभी का समय है, कोरोना समय में घर में बैठते बैठते फार्मिंग करना है। और कुछ जानना चाहेंगे फार्म का बारे में तो सर जी से हम लोग सीख सकते हैं, वो काफ़ी जानकारी है। चाहे आप फिगारी फार्म, पोल्ट्री फार्म और जैसे कि अभी कोई बायोफ्लक्स, अभी हर चीज़ का ट्रेनिंग सर जी ने ले चुका है, उसने आराम से हम लोग को बता सकता है। अगर कोई ज़रूरत है तो इनसे आके मिलिए, उससे शिक्षा लीजिए और अपना फार्म स्टार्ट कीजिए, अर्निंग करना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग समय मिलते ही कोरोना का समय में आप लोग एक्सरसाइज करना ना भूलिए, योगा कीजिए, हो सके तो ये फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू ताली मिगम, आपने एक यूथ को थोड़ा सा मोटिवेट एज ए यूथ। और साथ में और एक दो बात इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो चीज़ इविल्स जो सोसाइटी के लिए बहुत घातक है, तो इसके कोई उपाय है क्या? इसे क्या करने से यूथ लोग इस फंसा हुआ जाल से, चक्रव्यूह से बाहर निकल पाए? कोई लोग इसको जानबूझकर खिला रहा है, कोई अनजान में हो रहा है, तो इसका कोई दोष क्या है? इसका सरकार से क्या मदद मिल सकता है, या हमारा यूथ एज ए सीनियर सिटीजन साहब इसके कोई एडवाइस है क्या? इसको रुकाने का रास्ता क्या है? मैं बहुत लोगों को देखा है, एक ही बेटा है, लड़का पीता है, वही जो नहीं पीना है, तो माँ बाप का उपाय नहीं है। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट का स्टेप है क्या, या हमारा सोसाइटी इसको कैसे सेव करेगा सर? इसको तो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक आज का दिन में ये तो एक बर्निंग प्रॉब्लम भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेटा बेटी, पहले तो माँ पिताजी की बात सुनना पड़ेगा। जब तक तो माँ पिताजी की बात नहीं सुनेगा तो वो कभी सुधरेगा भी नहीं। तो इसका बाद में वो माँ पिताजी की बात सुनने का बाद में अगर नहीं भी सुनेगा तो उसका भी एक तो अल्टरनेटिव है, इलाज नहीं है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का एक डी एडिक्शन सेंटर है, किसका लिए है? जो एडिक्टेड पर्सन।
तो एडिक्टेड पर्सन लोग को वो लोग का सुविधा के लिए गवर्नमेंट डी एडिक्शन सेंटर बना के रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग का यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से करीब आपका 25 किलोमीटर, लेस देन 25 किलोमीटर में है। तो आप लोग अगर ज़रूरी होगा तो हमसे बात करिए। हम वहाँ का जस्ट फॉर्मेलिटी ऐसा है कि वहाँ में जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो है लाठाओ में, नामसाई डिस्ट्रिक्ट अंदर में है, वो लाठाओ में है। वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका बाद में काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होने का बाद में अगर सही में वो एडिक्टेड है तो उसको इलाज का 3 मंथ्स कोर्स है। इसका 3 मंथ्स कोर्स का एक ट्रीटमेंट है वहाँ में। तो अगर खुद को सोचता है कि हाँ हम गलत तरीक़ा से, गलत ढंग से हम सोसाइटी का बाहर में जा रहा है, अगर ऐसा महसूस होगा, रियलाइज अगर होगा तो निकल के आ जाइए। कुछ अगर मदद का ज़रूरी होगा तो ज़रूर मदद करेगा। तो ऐसे ही हम लोग को भी साथ दे के खुद भी थोड़ा सा रियलाइज होके हम लोग का सोसाइटी को कौन सा ढंग से रिफॉर्म कर सकेगा। तो आप भी साथ दीजिए, हम लोग भी साथ देगा। चलिए हम लोग इसी तरह से हम लोग समाज के आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी का ये पेंडेमिक समय में ये इलाज होगा ना? वो सिस्टम ऐसा है, इलाज तो जो है वो इलाज तो होते रहता है। उसका ऐसा है, वो हॉस्पिटल का डी एडिक्शन सेंटर का कैपेसिटी है 30 पेशेंट है। तो वो एज पर माई इंफॉर्मेशन, जितना तक मेरा नॉलेज में है, मेरा इंफॉर्मेशन है, तो वो 3 मंथ्स में एक ही साथ में 30 पेशेंट को रखा जाता है वहाँ। तो ये अभी 30 का जो ये है जो कोर्स है, जो वो इसको जो ख़त्म होगा तो नया से विदिन 1 वीक वो लोग सिर्फ फिर काउंसलिंग करके एडमिशन दिया जाता है। ऐसा बीच में आप जाके वो भी जाएगा एडमिशन लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो 30 पेशेंट इलाज करने के बाद जब वो लोग का कोर्स कंप्लीट होगा, इसका बाद ही आप वहाँ में जाके एडमिशन लेने सकेगा। इसीलिए इसका पहले आपको वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये ध्यान में रखिएगा। वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको बुलाया जाएगा। आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेगा, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह लेगा। इसको आपको टाइम में वो लोग बुलाएगा। तो जब बुलाने से आप अगर इंटरेस्टेड होने से आप जा सकेंगे। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। जो भी आबुटानी तोंगे यूट्यूब चैनल देख रहा है वो डांगेन जी से संपर्क करके अपना बेटा को या अपना खुद को बचाने के लिए इस गलत वे से अगर डाइवर्ट होना चाहता है, अच्छा वे में जाना चाहता है, तो सही कहा है। वो पूरा इसका इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। और ऐसे ये जो एपिसोड हम लोग अभी आज शुरू किया है, ये एपिसोड 1 महीना 2 महीना या साल भर तक चलेगा। ये और नया व्यक्ति से भी जुड़ेगा और जितना हो सके हम लोग समाज को मोटिवेट के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन, अपना पैर से कैसा खड़ा होना है, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हम लोग मोटिवेट करेगा। किस प्रकार से पोल्ट्री फार्म हो, फिशरी हो, जिससा हो, ये एक बेटल नाट हो, जो भी एक किस प्रकार से हम एक आइकॉन बन सकता है अपना सेल्फ, अपना जैसा पैर में खड़ा हो, इसी प्रकार से। और जिस प्रकार से एडिक्शन ना हो, एडिक्शन होने के बाद उपाय क्या है, एडिक्शन ना होने के लिए उपाय क्या है, इस प्रकार से हम 2-3 स्टेप को लेकर समाज को किस प्रकार से डेवलप करना है और ये खराब आदत से कैसे हम बाहर आना है और जिस प्रकार से यूथ को मोटिवेशन करना है। और ये नामसाई में सबसे ज़्यादा, अरुणाचल में सबसे ज़्यादा ड्रग्स वगैरह या ओपियम्स वगैरह या गलत ये सब हो रहा है। ऐसा मैं बीइंग नामसाई वासी के कारण ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसलिए मैं नामसाई के यूथ को भी थोड़ा सा अपना आने वाला काल को किस प्रकार से हम लोग जीना है, इसको लेकर ये फर्स्ट एपिसोड होगा। ऐसे हम लोग मेरा आबुटानी टोंगे यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोग को जितना हो सकेगा और नया लोग से भी मिलाने का प्रयास करूंगा। और ऐसे अच्छा शब्द जो मेरा जीवन में काम है ऐसा पूछने के लिए कोशिश करूंगा। और सभी से और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं जी।
मान लीजिए कोई माँ पिताजी अपना बच्चा को कंट्रोल कर नहीं सकते, बात नहीं मानता, ऐसा अगर कोई आप लोग का बेटा बेटी कोई अगर एडिक्टेड है तो उसका लिए भी अल्टरनेटिव एक सिस्टम है इलाज करने से आएगा। वो है कि वो खुद पे करना होगा, ये गवर्नमेंट नहीं देगा, फ्री नहीं है, खुद पे करना होगा। और बच्चा को कोई भी एडिक्टेड लड़का को बेटा बेटी को वो लोग खुद बस्ती में आके पकड़ के ले जाएगा और उसका इलाज 6 मंथ्स है, 100% क्योर होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। तो 30,000 एडमिशन टाइम में लगेगा। इसका बाद में और भी थोड़ा थोड़ा खर्चा है, लेकिन मेरा जितना इन्फॉर्मेशन है एडमिशन का टाइम में 30,000 लगेगा, लेकिन पकड़ के ले जाएगा। कोई माँ पिताजी का बात जो नहीं सुनता है उसका लिए ये सिस्टम लेकिन बहुत ठीक है। लेकिन सिर्फ वो लोग माँ पिताजी, इसका पेरेंट अंडरटेकिंग देना होगा, हाँ इलाज करो मेरा बच्चे को, तो ऐसा अंडरटेकिंग लेके वो लोग इलाज करता है। ये आसाम में है, इसका जगह का नाम है काकोपोथर, वहाँ में है, वहाँ में ये सुविधा है। तो कोई अगर पेरेंट ये पेट डी एडिक्शन सेंटर में अगर जाने का दिल है तो इसका लिए भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और जितना सके हम इसका लिए हम भी आप लोग को कुछ साथ देने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। और ऐसे पेट जो बिना सरकारी का भी बहुत कुछ संस्थाएं हैं, ऐसे तो जी ये मोटिवेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। जो आदमी गलत रास्ता में जाते इसका मेन कारण वही है, इसका मन कुछ ना कुछ एक टेंशन, वो अपना आने वाला काल को देख नहीं पाते, इसलिए वो आदमी खराब लत में लगता है, एडिक्शन होता है। इसीलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो स्वामी रामदेव भी योगा के द्वारा कुछ मोटिवेशन के द्वारा बहुत कुछ, इसका भी मेडिसिन है आयुर्वेदिक पतंजलि में भी। हम भी बहुत कुछ मेरा लाइफ में देखा है। ऐसे योगा जब मैं शिविर करता था तो बहुत लोगों ने हमसे आके बोलता था, अरे आपका बात सुन के हम पीना छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। ड्रग्स का बारे में तो अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन जो अफोंग, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल पीने वाला, जो वाइन वगैरह पीने वाला, बहुत लोग ऐसे हमसे मिला है कि हम आपका बात सुन के छोड़ दिया, अच्छा है। ऐसा हम भी बहुत कुछ हमारा यूट्यूब के द्वारा भी हम मदद करने के लिए कोशिश करूँगा जितना सकेगा।